तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे आ गए थे हम, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा अकम्प्लिश की जाती है, ठीक है। तो जो बकल कैविटी है, ठीक है, वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, मैस्टिकेशन का और एक फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग का, ठीक है। दो मेजर फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड है और एक क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। तो जो टीथ और टंग है, ठीक है, वो क्या है, सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट और मिक्सअप करते हैं फूड को थोरोली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहियरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस, ठीक है। तो जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो किस चीज में हेल्प करता है, लुब्रिकेटिंग में और एडहियर करने में मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को बोलस के अंदर, ठीक है। तो जो बोलस है इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंक्स, ठीक है। तो बोलस है वो क्या है, फेरिंक्स के अंदर चला जाता है, देन इनटू द ओसोफेगस बाय स्वेलोइंग, ठीक है। मतलब उसको हम फूड को क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं या फिर डीग्लूटेशन करते हैं, ठीक है। तो द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस। और जो बोलस है वो फर्दर डाउन द ओसोफेगस क्या है, मूव करता है, ठीक है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिस क्या होती है, मूवमेंट किसकी, फूड की, ठीक है। द गैस्ट्रोओसोफेगियल स्पिंटर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। और जो गैस्ट्रोओसोफेगियल स्पिंटर है, ठीक है, जो क्या है, गैस्ट्रोओसोफेगियल स्पिंटर है वो क्या है, कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड को स्टमक के अंदर। तो जो गैस्ट्रोओसोफेगियल स्पिंटर है वो क्या है, कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड को स्टमक के अंदर। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes Na plus K plus Cl minus HCO3 minus and enzymes, the salivary amylase and the lysozyme, ठीक है। तो जो गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंटर है वो क्या है, कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड को, ठीक है। और जो सलाइवा है वो सिक्रीट करता है ओरल कैविटी में, जिसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, Na plus K plus Cl minus HCO3 minus और एंजाइम, सलेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की वो क्या है, इनिशिएट की जाती है ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। तो जो केमिकल प्रोसेसेस है, ठीक है, डाइजेशन की वो इनिशिएट कहाँ होती है, ओरल कैविटी के अंदर, किसके द्वारा, हाइड्रोलिटिक एक्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का, ठीक है। तो द सलेवरी अमाइलेज, ठीक है, क्या है, सलेवरी अमाइलेज। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम, ठीक है। लाइक अराउंड 30% जो स्टार्च है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज होता है इस एंजाइम के द्वारा, और उसका पीएच कितना होता है, 6.8, ठीक है। किसके अंदर ब्रेक करता है वो, इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च ब्रेक करके किसमें ब्रेक करता है, माल्टोज में, ठीक है। तो जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। तो जो लाइसोजाइम होता है वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो स्टमक की म्यूकोसा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल नेमली, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स हैं। म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, ठीक है, पेप्टिक सेल और चीफ सेल विच सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि सिक्रेट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो जो म्यूकस सेल है वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल क्या सिक्रेट करती है, हमारा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। और पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करती है, ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रेट HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो पेप्सिनोजन के अंदर हम HCl डाल दे तो वो क्या बना देता है, पेप्सिन बना देता है। सो HCO3 प्लस म्यूकस, ठीक है, वो किसके अंदर होता है, प्रोलैक्टिन के अंदर, ठीक है। तो द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। जो स्टमक है वो फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर करता है। तो बेसिकली फूड क्या मिक्स करता है थोरोली, ठीक है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है, बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल्स, ठीक है। मतलब मस्कुलर वॉल्स की चर्निंग मूवमेंट
जिसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। उस फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पेप्टोन क्या होते हैं, हमारे पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, वो किस में हेल्प करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं किसका, म्यूकोसल एपिथेलियम का, फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। तो बेसिकली वो HCl से बचाते हैं, ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। HCl pH प्रोवाइड करती है 1.8, ठीक है, जो कि ऑप्टिमल है किसके लिए, पेप्सिन के लिए, और रेनिन के लिए, जो कि रेनिन भी क्या है, हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। इस रेनिन में डबल एन है, ठीक है। जो प्रोटीन वाला रेनिन है इसके अंदर डबल एन है, ठीक है। एक हमारा रेनिन अलग होता है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म वाला रेनिन होता है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये किसमें मिलता है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में मिलता है, ठीक है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो रेनिन किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है, लाइपेज भी सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। तो various type of movement are generated by muscularis layer or small intestine. These movement help in thorough mixing of food with various secretion in the intestine, thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and intestinal juice are the secretion released into the small intestine. तो जो बाइल है, पेनक्रिएटिक जूस है और जो इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है, वो क्या है, सिक्रीशन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है। पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल रिलीज थ्रू हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। तो जो पेनक्रिएटिक जूस है और जो बाइल है वो क्या है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। और जो पेनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर क्या होते हैं, पेनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेस, ठीक है। तो जो पेनक्रिएटिक जूस है, ठीक है, उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। और ट्रिप्सोजन क्या होते हैं, एक्टिवेट किए जाते हैं एंटेरोकाइनेज के द्वारा, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ठीक है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम इन द पेनक्रिएटिक जूस, जो कि क्या है, अदर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं पेनक्रिएटिक जूस में। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूटेनम कंटेन बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है। तो जो बाइल रिलीज होता है ड्यूटेनम के अंदर, उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, बट नो एंजाइम्स, ठीक है। बाइल साल्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो बाइल किस चीज में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प, ठीक है, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है इनटू वेरी स्मॉल मिसिल। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ठीक है, बाइल क्या है, लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या है, हमारी गॉबलेट सेल्स हैं, जो कि क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या है, गॉबलेट सेल्स है, जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और जो सिक्रीशन है ब्रश बॉर्डर सेल की, म्यूकोसा की, अलोंग विद क्या है, जो सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, intestinal juice or succus entericus. So this juice contains a variety of enzymes like disaccharides, maltase, dipeptidase, lipase, nucleosidase. So the mucus along with bicarbonate form the pancreas, protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, ठीक है। तो जो म्यूकस है along with क्या, हमारे बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पेनक्रियाज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, किससे, एसिड से, और उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एंजाइम एक्शन। सब म्यूकोसल ग्लैंड क्या हमारे, ब्रूनर ग्लैंड है, ठीक है,
जो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या हमारे पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, ठीक है। इन द एंजाइम इन द काइम reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below, ठीक है। तो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज, ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस में ब्रेक कर जाते हैं, डाइपेप्टाइड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, किसके अंदर, काइम के अंदर, वो क्या है, हाइड्रोलाइज होती है पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा, किसके अंदर, डाइसैकेराइड के अंदर। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, ठीक है। फैट किसके द्वारा ब्रेक डाउन किए जाते हैं, लाइपेज के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। किसकी हेल्प से, बाइल की हेल्प से, किसके अंदर, डाई और मोनोग्लिसराइड के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो जितने भी न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किसके अंदर होता है, सक्कस एंट्रिकस के अंदर। द एंजाइम इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो जो सक्कस एंट्रिकस के अंदर जो हमारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या है, बनते हैं। तो जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का, वो क्या है, वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, काइम के अंदर वो क्या है, हाइड्रोलाइज होती है पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा इनटू डाइसैकेराइड, और फैट क्या है, ब्रोक डाउन करते हैं लाइपेजेस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो फैट क्या है, लाइपेज की प्रेजेंस में क्या है, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में ब्रेक करते हैं। न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो न्यूक्लियसेस है जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है, जितने भी क्या है न्यूक्लियसेस है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो क्या है, एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। द एंजाइम इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ठीक है। तो जो एंजाइम है सक्कस एंट्रिकस के अंदर, वो क्या है, एक्ट करता है एक एंड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, टू फॉर्म, ठीक है, एक रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज है डाइजेशन की, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल किसकी, इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड के अंदर, माल्टोज ब्रेक करते हैं ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज ब्रेक करते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, सुक्रोज ब्रेक करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड ब्रेक करते हैं with the help of nucleotides and forms nucleosides, और न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में किस में ब्रेक करते हैं, शुगर और बेसेस के अंदर, ठीक है। तो डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है, लाइपेजेस की वजह से किस में ब्रेक करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स क्या है, लाइपेजेस की प्रेजेंस में किस में ब्रेक करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं, ठीक है। So the breakdown of biomacromolecule mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. तो जो ब्रेकडाउन है बायोमैक्रोमोलिक्यूल का, ठीक है, वो कहाँ होता है, ड्यूडेनम रीजन में होता है, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम। और जितनी भी सिंपल सब्सटेंस जो फॉर्म होती है, वो किसमें एब्जॉर्ब होती है, जेजुनम और इलियम में, ठीक है। The undigested and unabsorbed substance are passed on to the large intestine. जितनी भी unabsorbed substance है वो किसके अंदर चली जाती है, large intestine के अंदर। No significant digestive activity occur in the large intestine. कोई भी significant digestive activity large intestine के अंदर नहीं होती। The function of large intestine are, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या फंक्शन large intestine की, absorption of some water, mineral and certain drugs, ठीक है।
कुछ एब्जॉर्प्शन वाटर का, ठीक है, मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज, ठीक है। सिक्रीशन किसका? म्यूकस का, ठीक है, किसकी हेल्प से? एडहेरिंग, ठीक है, और एडहेरिंग वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हैं, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करता है? लुब्रिकेटिंग, ठीक है। The undigested, unabsorbed substance called fecus enters into the caecum of the large intestine through ileocaecal wall, ठीक है। और जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम फेकस बोलते हैं, वो किसके अंदर एंटर करता है? कैकम के अंदर एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इलियोकाइकल वॉल, जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम ऑफ टिल डेफिकेशन, ठीक है, और वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है टिल डेफिकेशन तक, ठीक है। तो द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो जो एक्टिविटी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, वो क्या है? अंडर न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, वो क्या है? अंडर न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो जो प्रेजेंस ऑफ फूड है, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर, वो क्या है? स्टिमुलेट कर सकता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं, वो भी क्या है? स्टिमुलेटेड होती हैं न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा। तो द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। और जो मस्कुलर एक्टिविटी है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी हम क्या है? मॉडरेट कर सकते हैं न्यूरल मैकेनिज्म्स के साथ, ठीक है, जिसमें बोथ लोकल और थ्रू सीएनएस, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो जो मस्कुलर एक्टिविटी एलिमेंट्री कैनाल की, वो किसके द्वारा मॉडरेट की जाती है? न्यूरल मैकेनिज्म्स के द्वारा, जो कि लोकल और थ्रू सीएनएस होते हैं। और हार्मोनल कंट्रोल जो है सिक्रीशन का डाइजेस्टिव जूसेस का, वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? लोकल हार्मोन्स के द्वारा, जो कि किसके द्वारा? गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा क्या है? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वो क्या है? 4 किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी एंड 9.45 किलो कैलोरी, ठीक है। लेकिन जो इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हम लेके चलते हैं, वो 4, 4 और 9 लेके चलते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड, जो हमने डाइजेशन किया उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which the end product of digestion can pass through the intestinal mucosa into the blood or the lymph। तो जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, वो ब्लड के अंदर चला जाए, ठीक है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इसके 3 मैकेनिज्म है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड स्मॉल सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो स्मॉल अमाउंट जैसे मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जैसे क्लोराइड आयन, वो क्या है? जनरली एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और जो पैसेज है इन सब्सटेंस का ब्लड के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और कुछ सब्सटेंस जो है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं? वो हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन के द्वारा होती है, ठीक है। तो द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हेंस रिक्वायर एनर्जी, और उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Various nutrients like amino acid, monosaccharide like glucose, electrolytes like Na+ are absorbed into the blood by this mechanism। तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड है, मोनोसेक्राइड्स हैं जैसे ग्लूकोज है, और इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+, ठीक है, वो क्या है? एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर बाय मैकेनिज्म। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो फैटी एसिड है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड डेफ
are first incorporated into the small droplets called micelle. तो फर्स्ट उनको हम किसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मिसील के अंदर, जो कि क्या है, मूव करती है, विच मूव इनटू द इंटेस्टिनल मुकोसा, जो कि इंटेस्टिनल मुकोसा के अंदर मूव करती है. दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड काइलोमाइक्रोन. और वो क्या है, रीफॉर्म होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, स्मॉल प्रोटीन, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल लैक्टियल इन द विलाई, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल के अंदर, ठीक है, जिसको हम लैक्टिल भी बोलते हैं. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood streams, ठीक है. तो जो ये lymph vessels हैं, ये अल्टीमेटली क्या रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर. एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. एक समरी दी गई है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है. तो माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके साथ, म्यूकोसा of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillary lining them, ठीक है. तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि कांटेक्ट में आते हैं म्यूकोसा ऑफ माउथ और लोअर साइड ऑफ टंग के, ठीक है, और क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड कैपिलरी जो कि उनको लाइन करती हैं. स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस. स्टमक के अंदर क्या है, वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर absorption of nutrients, the digestion is completed here, ठीक है, and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid and glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट का, ठीक है, और डाइजेशन यही होता है, ठीक है. और जो फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का उसको वो क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग टेक प्लेस हियर, ठीक है. तो कुछ वाटर और मिनरल और ड्रग का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू व्हिच यूटिलाइजेस देम फॉर देयर एक्टिविटीज, ठीक है. तो जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो फाइनली टिश्यू को रीच करता है, ठीक है, जो कि इनको यूटिलाइज करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, ठीक है. तो जो यूज है, यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं. द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फिकस इनटू द रेक्टम initiate a neural reflex causing a urge or desire for its removal. तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, सॉलिडिफाई करते हैं कोहेरेंट फिकस में, ठीक है, इन द रेक्टम, ठीक है, और इनिशिएट करते हैं एक न्यूरल रिफ्लेक्स को जो कि एक अर्ज करती है और एक डिजायर करती है कि हमें जो फिकस है वो रिमूव करना. डाइजेशन ऑफ फिकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज द डेफिकेशन is a voluntary processing carried out by the mass peristaltis movement, ठीक है. और जो डेफिकेशन है वो क्या है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है जो मास पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा कैरी आउट की जाती है. उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स आ गए, ठीक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर है, ठीक है. तो बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इनटू इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है. तो जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, ठीक है, वो एक मोस्ट कॉमन क्या है, बैक्टीरियल और वायरल डिसीज का, ठीक है. तो जो इन्फेक्शन है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, पैरासाइट्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं, हमारे टेप वर्म आते हैं, राउंड वर्म आते हैं और थ्रेड वर्म आते हैं, ठीक है, जिसमें हुक वर्म भी और पिन वर्म भी आते हैं, ठीक है. तो जो जॉन्डिस है, ठीक है, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है. तो जॉन्डिस क्या होता है, जिसके अंदर लीवर अफेक्ट करता है, स्किन और आई क्या है, येलो हो जाती हैं, किसकी वजह से, और जो बाइल पिगमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है. जो वोमिटिंग है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन द मेडुला. ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड वोमिटिंग. तो जो वोमिटिंग है वो क्या है, इजेक्शन किसका, स्टमक कंटेंट का, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है. और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वोमिट सेंटर, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. और एक फीलिंग ऑफ नोजिया आती है जिसको हम, जिसकी वजह से क्या होती है, वोमिटिंग होती है.
Diarrhea. The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea and it reduces absorption of food. तो डायरिया में क्या होती है, एक abnormal frequency मतलब ज़्यादा frequently हमें fecal discharge आता है, ठीक है, और फूड का क्या है इसमें ऑब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या है, द फिकस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट बिकम इरेगुलर। और कॉन्स्टिपेशन में क्या है, फिकस कोलोन के अंदर ही पड़ा रहता है। तो indigestion, in this condition the food is not properly digested leading to fullness. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. तो इंडाइजेशन क्या है, इस कंडीशन के अंदर क्या है, फूड क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, ठीक है, और जो कॉजेस करती है इंडाइजेशन को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इनएडिक्वेट एंजाइम, ठीक है, सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवरईटिंग और स्पाइसी फूड, ठीक है। तो द पीईएम, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन and total food calorie are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America, West and Central Africa. तो जो डाइटरी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, ठीक है, और जो टोटल फूड कैलोरी है, ठीक है, वो वाइड स्प्रेड है कई सारे अंडर डेवलप्ड कंट्री, कहाँ की, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ अमेरिका और वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका की। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पीईएम में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रोथ, famine and political turmoil. This happened in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. ठीक है, तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो क्या है, अफेक्ट करता है लार्ज सेक्शन, ठीक है। और बांग्लादेश के अंदर क्या है, जो लिबरेशन वॉर है, ठीक है, और इथोपिया के अंदर जो सीवियर ड्रॉट कंडीशन थी मिड-80s के अंदर, ठीक है। तो पीएम अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मारस्मस एंड क्वाशियोर्कर, ठीक है। तो पीएम क्या करता है, पीईएम क्या करता है, अफेक्ट करता है इन्फेंट्स को, ठीक है, और उनको क्या है, मारस्मस या फिर क्वाशियोर्कर होता है, ठीक है। मारस्मस क्या होता है, प्रोड्यूस बाय सिमुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, ठीक है। तो मारस्मस के अंदर क्या होती है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही क्या है, कम होती है, ठीक है। It is found in infant less than a year if mother milk is replaced too early by other food and poor in both protein and calorific value. This only often happen if mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. ठीक है, so basically मार्समस तब होता है जब ज़्यादा जल्दी हम प्रेगनेंसी कर दें, ठीक है, और अभी जो ओल्डर इन्फेंट है, ठीक है, वो भी बच्चा है, ठीक है, तो उसको मदर मिल्क की बजाय दूसरा फूड देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर उतनी न्यूट्रिटिक वैल्यू नहीं होती और उसको मारस्मस हो जाता है, ठीक है। इन मारस्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, एक्सट्रीम इमेकेशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट, द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन, रिंकल्ड, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। क्वाशियोर्कर क्या होता है, क्वाशियोर्कर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, ठीक है। तो क्वाशियोर्कर में क्या है, कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती, इट रिजल्टेड फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। तो ये किस वजह से होते हैं, अगर हम मदर मिल्क को हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट दे देंगे मदर मिल्क की बजाय बच्चे को, और ये भी क्या है, ये किसके अंदर होती है, चिल्ड्रन अगर 1 साल से ज़्यादा हो। मारोस्मस किस में होती है, अगर चिल्ड्रन की एज लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है। लाइक मारोस्मस क्वाशियोर्कर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, और मारोस्मस की तरह क्वाशियोर्कर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल होता है, थिनिंग ऑफ लिम्स होता है, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट होता है। बट अनलाइक मारोस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन एंड मोरओवर एक्सटेंसिव ओडीमिया एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। तो इसके अंदर एक्सटेंसिव ओडीमिया हो जाता है। ओडीमिया क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जैसे शरीर फट के बाहर आने को, जैसे खून दिखता है, ठीक है, और एक फैट इनके अंदर होता है, जो जिनके अंदर क्वाशियोर्कर होता है, ठीक है। मारोस्मस वालों के पास ना फैट होता है ना मसल होती, और क्वाशियोर्कर वालों के पास क्या होती है, मसल होती है, मसल नहीं होती, फैट होता है। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है।